गाजियाबाद चीन से एक बार फिर एक और वायरस HMPV ने सभी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। जहां देश कोरोना काल की आपदा का दंश नहीं भूल पाया था कि इस नए वायरस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके होने वाले दुष्परिणाम की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसको लेकर भारत में सभी राज्य अलर्ट मोड पर हैं। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में अलग से व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद में इस वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि HMPV वायरस से ग्रस्त मरीज की उम्र 93 साल है, जो कि नेहरू नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार के लोगों एवं मरीज की जांच के सैंपल को एम्स में भेजा है। गाजियाबाद के ANT स्पेशलिस्ट संजय सैनी ने बताया कि यह वायरस आम वायरस की तरह है। यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसमें शुरुआती लक्षण में नाक बहना, जुकाम होना और हल्का सा बुखार होता है, लेकिन इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसके लिए भी काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि हमने कोविड महामारी के दौरान डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और मुंह पर मास्क लगाकर चलना कोविड के दौरान किया था। उन्हीं नियमों का पालन करना है। इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस ठंड के मौसम में गला खराब होना, जुकाम होना यह आम बात है। लेकिन गाजियाबाद के MMG अस्पताल में ठंड के कारण जुकाम व हल्के बुखार के मरीजों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है। ये HMP वायरस जो होता है, इसका पूरी फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। ये जो है एक तरह का कॉमन वायरस है। ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब सांस नली में या नाक में, गले में, सांस की नली में अक्सर ये पहले से भी होता है। अब भी यही इसी तरह का एक रूप फिर आ गया है। इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। ये जैसे जस्ट कॉमन वायरस हैं, जुकाम के, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये वायरस है, इसी तरह का ये वायरस है। इसमें सिम्टम होती हैं जुकाम की, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश होना। लेकिन किसी किसी केस में जिसमें बच्चे में या बुजुर्गों में जिनमें थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये नीचे फेफड़े तक पहुंच जाता है। तो फिर इसमें फेफड़ों में निमोनिया बना देता है, तब इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये भी बहुत 5 से 7% कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा नहीं है। वो भी जो बच्चे में वो थोड़ी इम्यूनिटी कम है या बुजुर्ग में इम्यूनिटी कम है या और बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे बच्चों में जॉन्डिस है या बुजुर्गों में डायबिटीज़ है, उस केस में इसमें 5 से 7 केसेस के अंदर ये निमोनिया क्रिएट कर लेता है। तब एक तरह का इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। और जैसे निमोनिया का ट्रीटमेंट होता है, इसका भी ये ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर पैनिक लोग हो रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे और जुकाम से बचाव के कारण है, बचाव के जैसे बचाव के जैसे हम कर सकते हैं। और जुकाम जैसे कोरोना के टाइम में वो भी ना छींक से, खांसी से फैल रहा था, ये भी छींक खांसी से फैलता है। इसका वही सेम बचाव यही है। अगर आपको बचना तो मास्क लगा कर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, हाथ नाक को बार बार ना छुओ, अगर छू रहे हैं तो बार बार हाथ साबुन से बार बार धोते रहें। ऐसा कोई पेशेंट है या ऐसा कोई आपके घर में है सदस्य जो छींक मार रहा है या जुकाम हो रहा है, उसको तो थोड़ा उसका अलग दूरी बनाए, उसको मास्क बना दें, खुद मास्क पहन लें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करें, तो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। बाकी सस्पेक्टेड केस मिला है HMPV का, क्या कुछ जांच के लिए सैंपल उसके भेजे गए हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं संदिग्ध HMPV की, उसमें बताऊं कि ये हमें यहीं के एक निजी चिकित्सालय से सूचना मिली थी कि उन्होंने सस्पेक्ट किया है। तो हम लोगों ने उनका सैंपल मिशन के लिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए एम्स दिल्ली भेजा हुआ है। उनके परिवार में जो लोग थे, 11 लोग थे, इनको मिला के सभी स्वस्थ हैं। क्योंकि संदिग्ध है तो हमने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए, जिसमें बाकी लोग थे उनकी काउंसलिंग, उनको टेस्टिंग करना, उनको हम लोग लगातार उनके टेस्ट में भी हैं। हालांकि सब लोग स्वस्थ हैं। और ये जो हैं बुजुर्ग हैं, ये इनको पिछले काफ़ी समय से COPD की दिक्कत रही है, और जिसकी वजह से ये समय पहले भी अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं। तो अभी हालांकि उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन चूँकि और भी दिक्कतें हैं। इसकी तैयारियों की बात करूँ तो हम लोगों ने पहले ही, जब ये आप लोगों के माध्यम से, इंटरनेशनल मीडिया और भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलनी शुरू हुई थी, हम लोगों ने तभी सारी सोसाइटियों के लिए, निवासियों के लिए, एजेंसीज के लिए और सारी चिकित्सालयों के लिए समुचित व्यवस्था करने के हम लोगों ने उपाय कर दिए। सर, कोई ट्रैवलर हिस्ट्री भी है? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये तो इंसिडेंटली है और कोई कांटेक्ट की किसी के साथ में ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है।
तो अभी चूँकि कंफर्मेशन में अभी सिर्फ संदिग्ध मान रहे हैं, तो संदिग्ध मान के ही हम सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।